Good morning, students. I hope you are all fine in your home. Today we will do our next chapter, that is chapter number 5, coal and petroleum. This is very important chapter. You have heard about the petroleum and you are also heard about the coal. Today in this section we will discuss about the how petroleum and coals are formed. Are they exhaustible or inexhaustible natural resources, how these are formed and where they are used. So let's start the chapter. As we know, in the nature evolution is always done. एवोल्यूशन जो है बेटा नेचर में हर टाइम चलती रहती है। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है चेंजेस आना। इस एवोल्यूशन जैसे आप लोग को पता है कि पहले एटमॉस्फेयर कैसा होता था, अगर जब से हमारी धरती बनी है, और अब एटमॉस्फेयर कैसा है। अब लॉकडाउन हुआ है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी चेंजेस आ चुकी हैं, ये आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो ना। तो ऐसे ही बेटा पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर होता था उसके अंदर बहुत लिमिटेड जो थी वो गैसेस होती थी, और फिर उनमें धीरे धीरे चेंजेस आई। पहले रिड्यूस फॉर्म में था, अब हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ऐसे ही कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं कि वो बंदर थे। अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो बंदर से इंसान कैसे बने? तो ये भी एक स्टोरी है, यानी कि एक एवोल्यूशन है। और इस एवोल्यूशन से ही जो एक जानवर है वो अपने 4 पैरों पे खड़ा हुआ और धीरे धीरे चेंजेस आती गई, और उन चेंजेस की वजह से एक ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप हुआ। तो ये जो नेचर है, नेचर में एवोल्यूशन जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कोल और पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा आपको पता ही है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ये आप सबको पता है। अब अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, इसके क्या रीज़न है? सबसे पहले हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है। ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो रेस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं गैसेस को, वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और एक्सेल कौन सी कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा सेकेंड जो हमें लाइफ के लिए चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। एंड यू ऑल्सो नो कि वाटर इज़ ओनली प्रेजेंट ऑन द अर्थ, है ना? क्लियर है ना? तो थर्ड पॉइंट, अर्थ का सन से डिस्टेंस। अर्थ जो है सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन, the earth is at right distance from the sun to maintain a temperature range suitable for sustaining life. तो एक तो वाटर हो गया, एयर हो गई, और थर्ड हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस। कि जो अर्थ का डिस्टेंस है वो सन से बिल्कुल क्या है? मतलब एक्यूरेट है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म को बहुत सारी
चीज़ें चाहिए होती हैं सर्वाइव करने के लिए। फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल है? ऑन दी अर्थ। ये अर्थ पे अवेलेबल है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो भी किस पे अवेलेबल है? अर्थ पे अवेलेबल है। जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, डेवलपमेंट्स आती गई, चेंजेस आती गई, हमारी जो नीड्स हैं वो क्या होती गई? इंक्रीज़ होती गई, चेंज होती गई। एंड वी यूटिलाइज लॉट ऑफ सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। और हमने क्या किया? अर्थ के ऊपर जितने भी सब्सटेंस थे उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन चीज़ों को क्या नाम दिया गया? नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ गया बेटा? एयर, वाटर, ट्रीज, मिनरल्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड गिव एग्जाम्पल। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ पे रहने वाले लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इनमें आ जाते हैं एयर, वाटर, ट्रीज एंड मिनरल्स। वी यूज़ मैनी ऑफ देम इन देयर नेचुरल फॉर्म। हम इनको नेचुरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। वाइल अदर्स आर चेंज इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। जैसे वेजिटेबल्स है, हम वेजिटेबल को पका के खाते हैं, हम उनका यूज़ कर रहे हैं। एयर का यूज़ यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डायरेक्ट जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसके अलावा हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। पेट्रोल, ऑयल, बटर, कॉस्मेटिक्स आर हैंडमेड सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें किससे मिल रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है। तो इन्हीं के बेसिस पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉटिक रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिक रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नॉन एग्जॉस्टिव एंड एग्जॉटिव रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल ये क्वेश्चन तो बेटा अब 8th में आया हुआ था बोर्ड का, जो हुआ है पेपर पंजाब बोर्ड का, उसमें भी था। दे आर द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन नेचर विच आर नॉट येट यूज्ड बाय कम्प्लीटली। मैं आपको सिंपल बताती हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कि जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड एज ए रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इसके स्पेलिंग कैसे लर्न करोगे? सबसे पहले री के स्पेलिंग, फिर न्यू के स्पेलिंग, फिर एबल के स्पेलिंग। ठीक है, रीन्यूएबल तो आपको लर्न हो गए होंगे इसके स्पेलिंग। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है एयर। एयर देखो कभी भी अर्थ के ऊपर ख़त्म नहीं होगी। वाटर नहीं होगा, सनलाइट जो है वो भी सन से आती रहेगी। सो दे आर कॉल्ड एज ए रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन एग्जॉटिव रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल जो होते हैं जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट होती है और जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉटिव रिसोर्सेज। एग्जॉटिव का मतलब होता है ख़त्म होने वाले। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मिलियंस ऑफ टाइम लगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं बनी हैं। अगर ये चीज़ें अर्थ से ख़त्म हो जाती हैं तो इसका मतलब करोड़ों साल फिर से लगेंगे इन चीज़ों को बनने में। इसीलिए बार बार एडवर्टाइजिंग की जाती है, बार बार इन्वायरमेंट के ऊपर जो है कंपटीशन, डिबेट्स, डिस्कशन करवाए जाते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन जैसे कि आप लोग हो तो इनको सेव कर सके। क्योंकि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एंड इट टेक्स करोड़ ईयर्स टू मेक दीज टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है,
तो ये जो पेट्रोल डीजल है, दीज आर द रिमेन्स ऑफ एशियन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो बहुत पहले या जब धरती बनी थी तब उसमें फिर से एक भूचाल आया था और जितने भी वहाँ पे डायनासोर थे, बड़े बड़े जानवर थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सब मिट्टी में दब गए थे। तो करोड़ों साल उसमें दबे रहने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से, टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ ज़्यादा होने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गई। जो लोग समुंदर में दब गए उनसे पेट्रोल बना, और जो लोग धरती ज़मीन पर दब गए उनसे कोल जो है वो बन गया। क्लियर हो गया बेटा ये आर्टिकल? वेरी गुड।